तुलसी यह तन तवा है, तप सदा त्रैताप। शांत होए जब शांति पद पावे राम प्रताप। गोस्वामी जी कहते हैं शरीर तवा के समान है जो सदैव तीनों तापों में तपता रहता है। चूल्हे पर रखा हुआ तवा, नीचे से आंच लग रही है, रोटी सेकी जाती है, हर समय वो तपता रहता है। शरीर की दशा ही है। भूख प्यास शीत धूप आन लाभ हर्ष शोक मिलन वियोग रोग व्याधि शत्रु मित्र, तावा के समान शरीर निरंतर तपता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी। जब राम के प्रताप से शांति मिले तब जीव शांत होगा। राम का प्रताप कृपा, राम का प्रताप कृपा। अब राम किसी पर कृपा करे किसी पर न करे, ऐसा क्यों? तो वास्तव में अपनी दृष्टि जब सुधरेगी वही राम कृपा है। ये जीव ही राम है। जब अपने ऊपर कृपा करे, दोषों को छोड़े, तभी इसकी तपन मिटेगी। तुलसी वेद पुराण मत पूर्ण शास्त्र विचार, यह विराग संदीपनी अखिल ज्ञान को सार। गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण और समस्त शास्त्र का विचार कर लिया गया है। उसके पश्चात इस वैराग संदीपनी की रचना की गई है और ये अखिल ज्ञान का सार है, संपूर्ण ज्ञान का सार है। सरल वरन भाषा सरल सरल अर्थमय मानी, तुलसी सरल संत जन ताहि परि पहचानी। इस वैराग संदीपनी ग्रंथ के वर्ण सरल है। वर्ण नाम वर्ण अक्षर, जैसे वैराग्य नहीं है, वैराग है, वैराग है। शांति नहीं है, शांति। सभी इसके अक्षर सरल रूप से लिखे गए हैं। जो ग्रामीण लोग जिस ढंग से बोलते हैं वैसे रखा गया है। सरल वर्ण, भाषा सरल, और भाषा भी सरल है। कोई दार्शनिक शब्द, कोई कठोर शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है कि जो लोग समझ न सके। सरल अर्थमय मानी, ये मानना चाहिए कि इसका अर्थ भी सरल है, बहुत सहज ढंग से कहा गया है। तुलसी सरल संत जन, गोस्वामी जी कहते संत भी सरल होते हैं। ताहि परि पहचानी, उन्हीं के पहचान में ये बात आएगी। संत सरल होते हैं, वे सरल बातों पर ध्यान देते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग तो इस चक्कर में रहते हैं कि भाषा कैसी है, शैली कैसी है। एक व्यक्ति, उन्हीं के पहचान में ये बात आएगी। संत सरल होते हैं, वे सरल बातों पर ध्यान देते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग तो इस चक्कर में रहते हैं कि भाषा कैसी है, शैली कैसी है। एक व्यक्ति ने कहा था कि ये बात नहीं है कि कहा क्या गया है, कैसे कहा गया है इसका मूल्य। मैंने कहा हाँ, ये बात नहीं है कि आदमी जिंदा है कि मुर्दा है, ये होना चाहिए श्रृंगार कितना है। अगर वो मुर्दा भी ये श्रृंगार अच्छा है तो बढ़िया, तब बेचारा लज्जित हो गया। क्या कहा गया इसका मूल्य, कैसे कहा गया इसका भी महत्व है, लेकिन क्या कहा गया है इसका महत्व। घी के लड्डू टेढ़ो बेड़, अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। घी से बना हुआ लड्डू टेढ़ा भी हो तो भी वह पुष्टिकर है और हितकर है। अति शीतल यत ही सुखदाई, शमदम राम भजन अधिकाई। जड़ जीवन को करें सचेता, जगमह विचरत हैं यही हेता। संत की महिमा का वो वर्णन करते, संत का स्वभाव क्या है। वैराग संदीपनी में गोस्वामी जी ने अपने विश्वास के अनुसार वंदना करने के बाद शरीर के
ताप इत्यादि को बताया और फिर उन्होंने ये बताया कि ये ग्रंथ सरल रूप से कहा गया है और सबका सार है। उसके पश्चात वे दो विषय को लेते हैं पूरे ग्रंथ में, संत स्वभाव और शांति। संतों का क्या स्वभाव होना चाहिए, सच्चे संत कैसे होते हैं और शांति क्या है, ये दो विषयों पर वे प्रकाश डालते हैं। संत होते हैं अति शीतल, अति ही सुखदायी, वे बड़े शीतल होते हैं, वे बहुत शीतल होते हैं और सुखदाता होते हैं। जो शीतल होगा वो सुख देगा, जिसके मन में अहंकार नहीं है, विकार नहीं है, कोमल वाणी है, कोमल व्यवहार है और किसी से कुछ चाहना नहीं, उसके द्वारा सबको सुख मिलने के सिवा और क्या है। जिसका मन निर्मल है, जीवन निर्मल है, निष्काम है, किसी से कुछ नहीं चाहता है, उससे सबको सुख मिलता है। दुष्ट को सुख नहीं मिलता, दुष्ट और दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी दृष्टि घूमती है तो वे भी सुखी होते हैं। सच्चे संत शीतल होते, अति शीतल होते हैं और अति सुखदायी होते हैं। शम दम राम भजन अधिकाई, वह मन को वश में रखते और इंद्रियों को वश में रखते हैं। मन को वश में रखना शम है, इंद्रियों को वश में रखना दम है, अथवा बलपूर्वक मन इंद्रियों को वश में करना दम है। और विवेक उदय होने पर मन का अपने आप निगृहित रहना, इंद्रियों का अपने आप सुवश रहना शम है। राम भजन अधिकाई, और उनमें राम भजन होता है, वे सदैव राम के भजन में लीन रहते हैं। गोस्वामी जी के राम दशरथ सुवन है, कबीर साहब के राम घट घट बासी है, गोस्वामी जी भी अंत में कहते घट घट बासी है, क्योंकि दशरथ के लड़के को कहते कहते वह समाज से पार न पाते, इसीलिए मानस में बारंबार उन्होंने कील ठोका है अपनी मान्यता का, और फिर खींच खींच करके कहा है जो राम को परमात्मा नहीं मानता वो ये है, वो है, वो है। क्योंकि लोग नहीं मानते थे, कहते थे, चिढ़ाते थे, वही दशरथ के लड़का परमात्मा है जिनको आप भजते हैं, वही सीता के लिए रोते थे बन बन, तो वो चिढ़ जाते थे, तो फिर वो उपोद्घात बांधते थे पार्वती शिव इत्यादि का, और फिर वो कहते थे अपनी बात राम भजन, अंततः वही भी कहते असप्रभु हृदय अच्छद विकारी। श्री राम का शरीर नहीं है, उनसे मिलने का कोई साधन नहीं, और मिल भी जाए तो अलग रहेंगे, बिछुड़ जाएंगे। लेकिन जो स्वयं राम है अपने आप में, वही अपना स्वरूप है और उसी में विश्राम है। अगर हम कहें हे अवधेश कृपा करो, तो अवधेश को जब अयोध्या से चलना होगा तो अयोध्या में तो ट्रेन नहीं मिलती है यहाँ के लिए, उनको फैजाबाद तक रक्षा से आना होगा, तब वे ट्रेन पर बैठेंगे। जब यहाँ उतरेंगे क्या, फाफा मऊ में ही गाड़ी बहुत समय तक रोक लेते हैं, और जब गाड़ी यहाँ पहुंची तो वहां से उतर के आएंगे बाहर, टेम्पो पकड़ेंगे, धूमनगंज उतरेंगे, फिर वहां से पैदल आएंगे, तब यहाँ पहुंचेंगे। और अगर हम कहें हे हृदय में रहने वाला ईश्वर राम, तो क्या देरी है, स्वयं ही है। इसलिए राम भजन जो हृदय निवासी है निज स्वरूप, उसमें विश्राम पाना सच्चा राम भजन है। जड़ जीवन को करें सचेता, जगमा विचरत है यही हेता। संत जन जगत में क्यों विचरते हैं, वे जड़ जीवों को सचेत करते हैं। जो मोह में आसक्त हैं ऐसे लोगों को सावधान करते हैं।
तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ धन्य धरनि वह संत, पर काजे परमार्थी प्रीत लिए निबहंत। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत कहीं कहीं होते हैं और वे धन्य होते हैं। वो पृथ्वी धन्य होती है जो पराये के उपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं और प्रीत को निभाते हैं, स्वयं परमार्थ में लीन रहते हैं और दूसरे को परमार्थ की तरफ प्रेरित करते हैं। वह संत धन्य है, वह धरनी धन्य है जहां संत रहते हैं। कि मुखपट दीने रहे यथा अर्थ भासंत, तुलसिया संसार में सुविचार युत संत। विचार पूर्वक संत, विवेकी संत के लक्षण क्या है? कि मुखपट दीने रहें, मुख का किवाड़ या तो बंद रखते हैं या यथा अर्थ भासंत, यथा अर्थ यानी जो उपयुक्त है वो बोलते हैं। या तो मौन रहेंगे या तो बोलेंगे तो विवेक पूर्वक बोलेंगे, बेकार फक फक नहीं बोलेंगे। ये संत का मुख्य लक्षण है, शांत रहना, मौन रहना और बोलना तो विवेक से बोलना। बोले वचन विचारी के लीने संत स्वभाव, तुलसी दुख दुर्वचन के पंथ देत नहीं पाओ। वे विचार करके वचन बोलते हैं, जब बोलते हैं पहले विचार लेते हैं, बिना विचारे बोलते नहीं। लीन है संत स्वभाव, संत स्वभाव को लिए लिए बोलते हैं। संत का हृदय कोमल होता है, किसी को कष्ट न हो, ये संत का स्वभाव होता है। अहंकार में वो नहीं पड़ा है, लेकिन जो अहंकार को देखे वही संत है। तुलसी दुख दुर्वचन के पंथ देत नहीं पाओ। दुर्वचन दुख का रास्ता है और उस रास्ते पर वो पैर नहीं रखते। दुर्वचन कहोगे एक तो तुम स्वयं क्षुब्ध हो जाओगे और फिर दूसरे को क्षुब्ध करोगे। स्वयं उद्वेगित होना, दूसरे को उद्वेगित करना, ये विवेक नहीं है। स्वयं उद्वेगित नहीं होते हैं संत और दूसरे को उद्वेग नहीं पहुंचाते हैं। यही सच्चे संत का लक्षण है। शत्रु न काहू करि गनय, मित्र गनय नहीं काहे, तुलसी यह मत संत को बोले समता माही। संत जन न तो किसी को शत्रु करके गिनते हैं, गनय समझना मानना, किसी को शत्रु नहीं मानते और न किसी को मित्र मानते। वह समता में रहते और समता के ही वचन कहते। विवेक से देखा जाए तो यहां कौन शत्रु मित्र है? किसी का साथ नित्य नहीं है। अति अनन्य गति इंद्रिय जीता, जाको हरि बिन कतहु न चीता। मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, तुलसी ताई संत पहचानी। अति अनन्य गति इंद्र ने जीता। अनन्य अपने आप में ही वह शब्द है जिसमें अन्य की गुंजाइश नहीं, दूसरे की गुंजाइश नहीं, और उसमें भी अति विशेषण उन्होंने लगाया है। यानी दूसरे की अपेक्षा उपेक्षा रहित ऐसी गति, ऐसी स्थिति, ऐसी उच्च दशा जहां दूसरा माया मोह कुछ न हो। इंद्रिय जीता, जिन्होंने इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया है। इंद्रिय और मन के विकारों में जो कभी नहीं पड़ते, जाको हरि बिन कबहु कतहु न जीता, जिनका चित्त हरि के बिना कहीं नहीं रहता, सदैव हरि में ही लीन है, आत्मलीन है, आत्मा ही हरि है।
मृग तृष्णा सम जग जिय जानी, जिन्होंने अपने जी में, अपने मन में जगत को मृग तृष्णा के समान समझ लिया। मृग तृष्णा शब्द एक कोडवर्ड की तरह है। कहा जाता है हिरन धूप की लहरियों को पानी समझ करके दौड़ता है कि वहां पानी मिलेगा, वहां मिलेगा, और दौड़ते दौड़ते वो गिर पड़ता है, मर जाता है, पानी नहीं मिलता। हर प्राणी की दशा यही है। होश में आता है तब से सुख के लिए दौड़ता है, सुख के लिए वो सारा कुछ प्रपंच करता है, और दौड़ते दौड़ते मर जाता है, सुख कहीं नहीं मिलता। विषयों में सुख की कल्पना, मृग तृष्णा, संतजन सारे जगत को मृग तृष्णा के समान समझते, कहीं शांति न मिलेगी। अगर कोई शांति के लिए, अपनी शांति के लिए कहे मैं मठ बनवाऊं, चेला बटोरूं, प्रचार करूं तो मुझे शांति मिलेगी, तो उसकी भी भूल है। अपनी शांति के लिए तो वैराग, बोध, भक्ति, ज्ञान रहनी है। ये सब तो लोकहित के लिए है। मठ मंदिर से शाखा, प्रचार प्रसार लोकहित के लिए। निष्काम भाव से लोकहित किया जाए तो उसका भी पुण्य प्रताप अच्छा होगा, अच्छे संस्कार होंगे। लेकिन मात्र ये समझ ले कि ये उपलब्धि है तो भूल है। इसमें जो सुख मानेगा वो भी मृग तृष्णा के समान ही समझा जाएगा कि वो भटक रहा है। सारे विषयों से वैराग्य हुए बिना कभी शीतलता नहीं मिल सकती है। एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। राम का जो रूप है वही स्वाति का जलद बादल है। तुलसीदास चातक है, उसी को देखता है। केवल एक आशा है, एक भरोसा है, और एक ही बल है, एक ही विश्वास है कि राम स्वाति का बादल है और यह दास उसका चातक है। राम से ही कल्याण है। राम अंतरात्मा है, स्वयं स्वरूप है, उसके बोध विचार और स्थिति में ही हित है। सो जन जगत जहाज हैं, जाके राग न दोष, तुलसी तृष्णा त्याग के गहे शील संतोष। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में वह जहाज है जो अनेकों को तारते हैं। वे कौन है? जिसके मन में राग और द्वेष नहीं। जाके राग न दोष, दोष का मतलब द्वेष। वो पहले कह दिए सरल वर्ण भाषा सरल में मैं कहता हूं, जिनके मन में किसी के लिए मोह नहीं, किसी के लिए वैर नहीं, और तृष्णा त्याग करके शील संतोष ग्रहण करते हैं। किसी विषय में तृष्णा नहीं रखते, शीलवान होते हैं, कठोरता का त्याग, संतोष, आत्मतृप्त। ऐसे संत जगत में जहाज है, बहुतों को उतारने वाले हैं। शील गहनी सबकी सहानी, कहानी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी संत जन। शील को ग्रहण करना, कोमल रहना, और सबकी बात सह लेना, लड़ना कहीं नहीं। स्वभाव बस कोई ऊंच नीच कह दिया तो हमें घाव नहीं लगना चाहिए, सह लेना चाहिए। सहना अमृत है, सहना साधना है। सहने वाला सिद्धि पाता है, असहनशील दो कौड़ी का है। कहानी ही है मुख राम, मुख से राम कहे, हृदय में राम की स्थित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं संत जनों का काम है कि इसी रहनी में रहे। निज संगे निज सम करत, दुर्जन मन दुख दून, मलयाचल है संत जन तुलसी दोष बिहून।
सच्चे संत अपने साथियों को अपने समान बना लेते हैं और दुर्जनों के मन में दुख दूना बढ़ा देते हैं। लेकिन संत जन तो मलयाचल है, दोष विहून है। ये लोगों का अपना ग्रहण करने का विचार है। जो संतों, ऐसे संतों के पास रहने वाला है और अगर अपना मन देता है तो भी उन्हीं संत के समान होता जाता है। और जो दुर्जन है वो देख देख करके जलता है। एक जगह बड़ा भंडारा था, खूब संत थे, तो एक ठाकुर है, मुर्गा उर्गा खूब खाते थे। तो कहें क्या करें, हमारा बस नहीं चलता है, नहीं तो मुर्गे का पंख गांव भर में उड़ाता। इतने इतने साधु इकट्ठा हैं, इतना इतना रोज बन रहा है, सब खा रहे हैं, हम लोग कोई पूछने वाला नहीं। इतनी उनकी जलन रहे। और जब सामने आवे तो दूर से बंदगी। तो गजब है संसार। गोस्वामी जी कहते हैं कि विवेकवान संत अपने साथियों को अपने समान बना लेते हैं और दुर्जनों के मन में दुख दूना बढ़ा देते हैं। लेकिन भाई उनको दोष मत देना, वो तो निर्मल है, दोष रहित है। लोग दुख मान लेते हैं तो वो क्या करें। कोमल वाणी संत की स्रवत अमृतमय आई, तुलसी ताहि कठोर मन सुनत मैन होई जाए। कोमल वाणी संत की वाणी सदैव कोमल होती है। स्रवत अमृतमय आई, अमृत के समान वो झरती। संत साधक के मुख से वाणी निकले तो लगे अमृत झड़ रहा है। तुलसी ताई कठोर मन सुनत मैन हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कोमल वचन सुन करके कठोर मन भी मैन हो जाता। मैन ना मोम, पिघलाया हुआ मोम हो जाता है। अनुभव सुख उत्पत्ति करत भय भ्रम धरत उठाई, ऐसी वाणी संत की जोर भेद आई। संत की वाणी अनुभव सुख उत्पन्न करती है। अनुभव सुख यानी जब चित्त स्थिर होता है और शांत मिलती है, उससे बड़ा पद और कुछ नहीं। चित्त शांत हो जाए और कोई विकार ना हो, एकदम शांत, ये सर्वोच्च स्थिति। मौत के समय यही होगा, सब नाड़ियां सिमट आएंगी और एकदम बस सब शून्य। जिसको पक्का निश्चय है बोध में, वो तो समझ लेता मेरा पक्का भवन बना हुआ है। इस कच्चे भवन को छोड़ करके पक्के भवन में सदा के लिए विश्राम पा लेना। जब ये शरीर छूटे बस अपने आप उसी की प्रतीक्षा में रहता है। बाहर के उत्सव को उत्सव नहीं समझता है, विदेह मोक्ष की दशा को ही परम उत्सव समझता है। तो संत की वाणी अनुभव सुख उत्पन्न करती और भय भ्रम धरत उठाए। भय और भ्रम को उठा करके अलग धर देती है। संत की वाणी का कोई मनन करे तो उसके मन में भय कुछ न रहेगा। क्या छूटेगा, मेरा कुछ है नहीं, और भ्रम कुछ नहीं, बाहर कुछ पाना नहीं, स्वयं स्वरूप ही प्राप्त है। ऐसी वाणी संत की जोर भेद आए। अगर संत की वाणी इस तरह मिल जाए और हृदय को भेद डाले तो भयभ्रम दूर हो जाएगा और अनुभव सुख उत्पन्न होगा। शीतल वाणी संत की शशि हूं ते अनुमान, तुलसी कोटि तपन हरे जो कोई धारे कान। गोस्वामी जी कहते हैं संत की वाणी शीतल होती, चंद्रमा से भी अधिक शीतल उसका अनुमान किया जाता है। शीतल वाणी संत की शशि हूं ते अनुमान, ऐसा अनुमान, ऐसा अंदाज किया जाता है, ऐसा आकलन किया जाता है कि संत की वाणी चंद्रमा से भी शीतल है। अगर कोई अपने कान में धारण कर ले तो करोड़ों तपन उसके बुझ जाए। पाप ताप सब शूल न सावे, मोह अंधर विवचन बहावे,
तुलसी ऐसे सद्गुण साधु, वेद मध्य गुण विदित अगाधु। संत जन की वाणी पाप और ताप और सब मन के कष्ट दूर कर देती है और मोह की जो अंधियारी रात है उसको समाप्त कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं संत ऐसे सद्गुण संपन्न होते हैं कि वे जहां जाते रहते हैं, बसते हैं, सब जगह आनंद की बारिश करते हैं। ऐसा वर्णन वेद शास्त्रों में है कि संतों का जो जीवन है उनकी रहनी अगाध है। तन करि मन करि वचन करि, काहू दूषत नाही, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जग माही। शरीर से, वचन से और वाणी से किसी पर दोषारोपण जो नहीं करता है, गोस्वामी जी कहते ऐसे संत जगत में राम रूप है। दूसरे का दोष न कहो, न सुनो, न सोचो। अपना दोष इतना है कि उसको कहो, सोचो, निकालो बहुत है। संतत्व का लक्षण है कभी दूसरे के दोषों को न उबाड़े। तन करी, ये सब याद कर लो दोहा। तन करी, मन करी, वचन करी, काहू दूषत ना है, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जग। मुख दीखत पातक हरै, परसत कर्म बिलाही, बचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग्य मिलाही। ऐसे संतों के मुख के दर्शन से पातक दूर होते हैं, उनके चरण स्पर्श से कर्म विलीन होते हैं, उनके वचन सुनने से मन मोह रहित हो जाता है। निश्चित है सौभाग्य जिसका होता है पूर्व जन्म का, उसको ऐसे संत मिलते हैं। अति कोमल अरु विमल रुचि, मानस में मल नाही, तुलसी रत मन होई रहे अपने साहिब माही। उनका मन अत्यंत कोमल होता है और रुचि विमल होती है, उनके मन में मैल नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं वे अपने साहेब में ही सदैव लगे हुए मन वाले होते हैं। अपना साहेब, अपना राम अंतरात्मा है, सदैव राम में रमते हैं। राम न रमस कौन दंड लागा, मर जेबे का करविया भागा, ये कबीर साहब कहते हैं। जाके मन ते उठ गई, तिल तिल तृष्णा चाही, मनसा वाचा कर्मणा तुलसी वंदत ताही। जिसके मन से तिल तिल करके तृष्णा और चाहना मिट गई है, उठ गई है, विदा हो गई है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं मन से, वचन से, कर्म से उसकी वंदना करता हूं। जीवन में सर्वोच्च स्थिति है, कोई तृष्णा न रहे, खाने की तृष्णा न रहे, पहनने की तृष्णा न रहे, अमुक भोग पाने की तृष्णा न रहे, अनुकूल प्राणी पदार्थ की तृष्णा न रहे। जीवन तो चल रहा है, क्यों अपने को दरिद्र बना रहे? जीत करके रहो अपने आप को। जिसके मन वाणी कर्म से तिल तिल करके, रत्ती रत्ती तृष्णा चाहना खुरच करके, धो करके बाहर कर दिया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं मन वाणी कर्म से मैं उनकी वंदना करता हूं। कंचन काचहि समगनय, कामिन काष्ठ पखान, तुलसी ऐसे संत जन पृथ्वी ब्रह्म समान। जो कंचन को कांच और कामिन को काष्ठ पाषाण के समान समझते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत जन पृथ्वी पर ब्रह्म के समान है। पृथ्वी ब्रह्म समान, यानी पृथ्वी पर मानो है ब्रह्म है, परमात्मा है, निष्काम पुरुष ही परमात्मा है। कंचन को मृतका करिमानत, कामिन काष्ठ शिला पहचानत, तुलसी भूल गयो रस एहा, तेजन प्रगट राम की देहा।
कंचन को मिट्टी और कामनी को काष्ठ शिला समझ करके जो विषयों से निवृत्त है और जो संसार के रस को भूल गए, गोस्वामी जी कहते हैं वह संसार में राम की देह है, यानी राम के स्वरूप है।